ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लव लाइफ को डिफाइन करने वाला है। मैं देखूंगा कि आपको क्या जानना चाहिए आपकी लव लाइफ के बारे में एंड इस सिचुएशंस में क्या हो सकता है, कौन से प्रॉब्लम्स हैं और उस प्रॉब्लम्स को कैसे आप ओवरकम कर सकते हो, मैं देखूंगा। लास्टली ये सबके लिए है और मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। वेलकम बैक टू महाकाली टैरो यूट्यूब चैनल और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको सब्सक्राइब करने के लिए इस चैनल को। लेट्स सी। सो देख लेते हैं इस टाइम पे इस सिचुएशंस में क्या हो सकता है, क्या है पोटेंशियल। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना, एक्सपेक्टेशंस है आपका भी और आपके पर्सन का भी। बट अगर आप दोनों मिल के इस टाइम पे रिलेशनशिप को आगे लेके जाओगे तो अच्छा होगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम एफर्ट, जॉइंट एफर्ट का ज़रूरत है। आप अकेले काफ़ी नहीं हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशंस पे अगर आप क्रेडिट देंगे आपके पर्सन को, या फिर आप अलाउ करेंगे आपके पर्सन को, या फिर आप कोई थेरेपिस्ट के पास जाओगे, या फिर पेरेंट्स को कुछ एक्सप्रेस करोगे, या फिर बेस्ट फ्रेंड के सामने जाके कुछ एक्सप्रेस करोगे, तो कुछ हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि हाई होप है, हाई एक्सपेक्टेशंस है। ऐसे है कि आप दोनों को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होगा ताकि आपके पेरेंट्स इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करें, या फिर आप दोनों को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना होगा ताकि आप दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये इस सिचुएशंस में ना हो सकता है कि आपके पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे होंगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपने परिवार का बात सुने या फिर आपके पर्सन का। 3 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि इस टाइम पे अगर आप प्रेशर हैंडल करना चाहते हो तो यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द अदर पर्सन, यू हैव टू कॉल द अदर पर्सन, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि अगर आप अपना काम को बांट लेते हो आप और आपकी पर्सन की के अंदर, या फिर आप इस if you are able to distribute the responsibility between you and your partner, so you both can have a great love life, you both can have an excellent relationship। इस situations में अगर आप सिस्टमेटिक बनोगे, अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे, अगर आप सामने वाले क्या कहना चाहते हो वो सुनोगे, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉसिबिलिटीज बन सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप ग्रो करेंगे, ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का शेप ले रहे हैं। और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। यस, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होगा। नाउ एडजस्ट तो आप करोगे एंड मुझे ऐसा लगता है एडजस्ट करके आपको आगे बढ़ना है। बट एट द सेम टाइम थर्ड पार्टी भी इस टाइम पे एक इशू क्रिएट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर थर्ड पार्टी आपकी तरफ से है तो आपको उस इशू को रिजॉल्व करना है, और अगर आपके पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी है तो आई थिंक आपके पर्सन को डायरेक्ट बात करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को क्या लगता है थर्ड पार्टी के बारे में, ये बात भी आपको सुनना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, बट उसके बावजूद भी अगर आप और आपके पर्सन एक साथ रहोगे तो थर्ड पार्टी आप दोनों का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो ये मेरे राय है। तो अगर आप थर्ड पार्टी से डर रहे हो तो प्लीज़, आप दोनों का प्यार थर्ड पार्टी से कहीं ज़्यादा पावरफुल है और कुछ नहीं बिगाड़ सकता है थर्ड पार्टी। ये भी काइंड ऑफ इंट्यूशंस आ रहा है। नाउ चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस है? देखिए यहाँ पे तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है, पोटेंशियल है। लेट्स सी, प्रॉब्लम है व्हील ऑफ फॉर्चून, पॉजिटिव चेंजेस नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कई बार ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके नसीब में नहीं है। चेंज होते होते भी चेंज नहीं हो रहा है, नो कॉन्टैक्ट स्टक है, कम्युनिकेशन स्टक है, या फिर ऐसा लग रहा है कि कभी नहीं खत्म होने वाला है ये नो कॉन्टैक्ट। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी पर्सन वैसे के वैसे ही है और आपको इंट्यूटिवली फीलिंग्स आ रहे हैं, बट उसका कोई चेंज या फिर बदलाव नहीं हो रहा है। बैड लक आप कह सकते हो या फिर समय कह सकते हो। ये योगा शक्ति माँ को आप स्मरण करें कि चाहे आप कुछ भी कर लो, जब तक ना सही हो, टाइम आ रहा है, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। सरेंडर, आप इस टाइम पे सरेंडर करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। द व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स कि कहीं ना कहीं
लक यहाँ पे आपका साथ नहीं दे रहे। सो द थ्री ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप चाहते हो कि ये सिचुएशंस एकदम बदल जाए, आप चाहते हो कि कोई पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आए, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके पर्सन बदल जाए, आप चाहते हो कि कुछ एक ऐसा कुछ मिरेकल सा कुछ हो जाए कि ये परिस्थिति बदल जाए, बट नहीं हो पा रहे, चीज़ें वैसे के वैसे ही है, चीज़ें कोई चेंजेस नहीं है। और द व्हील ऑफ फॉर्चून अगर आप पुश ज़्यादा करते हो तो वो रिवर्स हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप कहने के लिए जाते हो या फिर आप समझाने के लिए जाते हो तो आप ही विलन बन जा रहे हो। ओके, कैसे इस परिस्थिति से आपको बाहर लेके आना है इस रिलेशनशिप को, या फिर आप दोनों को कैसे डट के मुकाबला करना है, लेट्स सी। यहाँ पे बात आया है 9 ऑफ कप्स, इसका मतलब है पर्सनल बाउंड्री, इसका मतलब है पर्सनल हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। नाउ द थ्री ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और मैनिफेस्ट करके भी आप खुद डाउन चले जा रहे हो। लाइक ऐसा है कि ये पर्सन, इनके दिल के बोझ इतना ज़्यादा हैवी है, या फिर इनके पास्ट के अटैचमेंट इतना ज़्यादा हैवी है कि ये आपको आगे लेके नहीं जाने दे रहे हैं इस प्यार को। द 9 ऑफ कप्स मीन्स कि आप अगर इंडिविजुअली प्रे करेंगे और इंडिविजुअली आप अगर अपने लिए बिजी रहेंगे, लाइक ऐसा है कि आपको पता है आपके पर्सन बिजी है, वो आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, और इस टाइम पे अगर आप अपने फ्रस्ट्रेशंस को उनके ऊपर नहीं एकदम उतार देंगे, या फिर अगर आप अपने फ्रस्ट्रेशंस को अपने अंदर रखेंगे, या फिर कहीं ना कहीं आप आपके पर्सन के ये हालात को समझेंगे, और आप अपने लाइफ के जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आप आपके पर्सन के साथ शेयर करेंगे, तो ये रिलेशनशिप एक और भी बेहतर बन सकता है। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि द 9 ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको डिसीजंस लेना है कि आप कैसे खुद खुश रह सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपको इंडिविजुअली सोचना है कि किस तरीके से आप अपने लाइफ को बदल सकते हो। क्योंकि अगर आप अपने पर्सन को बोलेंगे कि नहीं बदल जाओ, आपका ये काम मुझे पसंद नहीं आ रहा है, आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है, या फिर आपको मेरे बात सुनना है, कुछ फ़र्क नहीं होने वाला है यहाँ पे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक थर्ड पार्टी इधर ये हो सकता है फैमिली, या फिर सच में ये इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, ये भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और हो सकता है कि आपके पर्सन को वो खींच के अपने करीब लेके जा रहे हैं। 9 ऑफ कप्स मीन्स कि अगर आप अपने जेनरसिटी को शो करेंगे, अगर आप अपने प्यार के ऊपर विश्वास रखेंगे, अगर आप अपने प्रार्थना के ऊपर विश्वास रखेंगे, तो यहाँ पे बिना कुछ कह के भी आप बहुत चेंजेस लेके आ सकते हो। द 9 ऑफ कप्स मीन्स कि अगर बोल के कुछ नहीं हो रहा है तो मत बोलो, रैदर अब आपने अपने अंदर फोकस करो कि और कितना अच्छे से आप खुद को सजा सकते हो, कितना अच्छे से आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हो। तो कहीं ना कहीं डोंट पे अटेंशन टू द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, रैदर प्रे, manifest and bring positive changes in your life. Now 9 of cups also means कि इस टाइम पे भले आप स्टक फील कर रहे हो, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रोना भले आपको आ रहा है, बट अगर आप सिंगल माइंड से सोचेंगे, लाइक ऐसे नहीं कि क्या कर रहे वो, ऐसे नहीं, अगर आप सोचेंगे कि हाँ ईश्वर ज़रूर आपको मौका देंगे, हाँ एक अच्छे समय ज़रूर आपके लिए आएगा, ये एक टेम्पररी पॉज है, अगर आप सरेंडर करेंगे ना माँ के सामने या फिर माँ काली के सामने, या फिर अगर आप स्पिरिट गाइड को कहेंगे कि अब आपको ही कुछ करना है, तो यहाँ पे आपके लिए और बेहतर आउटकम रिजल्ट्स आ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम पे स्टक हो, वो इसलिए बिकॉज आप अपने लॉजिकल माइंड से सब चीज़ को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर सामने वाले पर्सन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो। रैदर इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि और आप उनको कन्विंस मत करो, अब उनको डिसाइड करने दो और आप सरेंडर करो। अगर आप इस टाइम पे पर्टिकुलरली इस टाइम पे सरेंडर करेंगे और आपको कहेंगे कि जो उनका मन में है वो करें, आप अगर उनको करेक्ट नहीं करेंगे, अगर आप उनको रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, तो वो नेचुरल फ्लो में आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। और अगर आप रोएंगे, अगर आप मिस करेंगे, अगर आप अनहैप्पी फीलिंग्स लेके चलेंगे, तो रिलेशनशिप स्टक रहेगा। तो इस टाइम पे जितना हो सके आप फ्रीली सोचिए कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, अच्छा पॉसिबिलिटीज़ आएंगे, और यूनिवर्स आपके साथ काम करे, माँ काली आपके साथ काम करे, स्पिरिट गाइड आपके साथ काम करे। अगर इस एनर्जी फ्लो को आप फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आप जैसे सोच रहे हो, आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे होगा। बट अगर आप सिर्फ एक पैटर्न को फॉलो करेंगे कि नहीं मुझे आज के अंदर उनका मैसेज चाहिए, या फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऑन दैट पर्टिकुलर डे वो मुझे मैसेज करेंगे, वो वापस आएंगे, नो, इससे काम नहीं होने वाला है। ये समय
आपको एक लर्निंग लेसन मिल रहा है। लाइक आप क्या सीख रहे हो कि कैसे खुद के साथ टाइम आपको स्पेंड करना है, कैसे आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना रह के सिर्फ खुद की खुशियों के बारे में आप सोच सकते हो, या फिर इस समय में आप क्या सीख रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। लाइक आप यहाँ पे आपका एक इंडिविजुअल गोल सामने आ रहा है, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ठीक है, इतना दिन आप सिर्फ उनके बारे में सोच के अपना दिन बिताते थे, अब आप अपने बारे में सोचना स्टार्ट किए हो। अब आपको पता है कि खुद को खुश रखना है, तो आप अगर खुद को खुश रखना सीखेंगे तो ये फ्यूचर में काम आएगा। तो इस टाइम पे आपको यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि समय अच्छा नहीं जा रहा है, लक आपके फेवर में नहीं है, तो प्लीज़ सरेंडर कीजिए। जितना हो सके उतना आप प्रे कीजिए, जितना हो सके आप जर्नलिंग कीजिए, जितना हो सके आप अपने नेगेटिव एनर्जी को हटाइए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ चलिए, बिलीव के साथ चलिए, ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस होगा। बट अगर आप पुश करेंगे, या फिर अगर आप दूसरों के ऊपर पूरी चीज़ थोप देंगे, या फिर अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरे पर्सन चेंज होकर आपके सामने आएंगे, नहीं, वो नहीं आएंगे। इस सिचुएशंस में यूनिवर्स कह रहे हैं कि यही तो आपका सीख है, आप कैसे खुद के हैप्पीनेस को ढूंढ पाते हो, कैसे खुद के साथ रह पाते हो। दिस इज योर लर्निंग सिलेबस, यही सिलेबस है। जितना जल्दी आप सीख पाएंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। दैट इज द टैरो पार्ट। नाउ मैं ओरेकल से पता करूंगा कि एक्चुअल में आपको क्या जानना है, आपको क्या करना है, और स्पिरिट गाइड क्या आदेश दे रहे हैं पर्टिकुलरली फॉर योर लव लाइफ। लाइक एग्जैक्टली आपको कौन से पार्ट के ऊपर फोकस रह के चलना है। लेट्स सी। द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशंस। में यही कह रहा था कि प्लीज़ एक बाउंड्री क्रिएट करे और ज़्यादा उलझन में मत रहे, दूसरों को कन्विंस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस सिचुएशन से बाहर आओ, इस चक्कर से बाहर आओ, स्पेस दो एंड खुद के लिए एक बाउंड्री क्रिएट करो। ओके, अगर कोई आपके बाउंड्री को नहीं मान रहे तो प्लीज़ उनको नो बोलो। जो नहीं सुन रहे उसको नो बोलो, जो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे उनको एंटरटेन मत करो। सेकंड कार्ड, द वर्ल्ड अवेट्स यू। कल कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाला है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगले दिन कुछ बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, लव रिलेटेड अपॉर्चुनिटी। ये एक नए फेज है, तो उम्मीद अभी भी है। ओके, उम्मीद अभी भी है। नेक्स्ट मॉर्निंग कुड बी अ गुड साइन। हो सकता है कि अगले मॉर्निंग में आपको एक बढ़िया सा मैसेज मिले, कहाँ पे आप चाह रहे हो। वॉयज, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो आंसर्स चाहिए वो ऑलरेडी आपको पता है। एक जस्ट दैट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे डाइजेस्ट करें। अभी के लिए आपको एक सिचुएशन से बाहर आना है। प्लीज़ किसी रिलेशनशिप को पुश नहीं करना है। प्लीज़ आप अपने अंदर आपको रहना है, लाइक खुद के साथ रहना है, और मान लेना है कि इस टाइम पे कुछ चीज़ नहीं होने वाला है, जब सही टाइम आएगा वो होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे जाइए, किसी के साथ बात कीजिए, किसी थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो, दोस्त के साथ बात कर सकते हो, बट प्लीज़ इस सिचुएशंस को पुश मत करिए, इस सिचुएशंस को नॉर्मली आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स का एक अलग प्लान है आपके लिए, और वो प्लान नेचुरली होगा। किसी के स्पेल करने से या फिर किसी के कुछ करने से वो प्लान नहीं बदलेगा। ये समय है आपको सेल्फ लव के बारे में सीखने का, और जब तक ना आप सेल्फ लव सीख रहे हो, जब तक ना वो बाउंड्री क्रिएट कर पा रहे हो, जब तक ना आप खुद के साथ हैप्पी नहीं हो पा रहे हो, तब तक ऐसे स्ट्रगल आप करते रहेंगे। यस, लाख इस टाइम पे आपके साथ नहीं दे रहे, बट आने वाले टाइम पे अगर आप खुद के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे तो लव लाइफ के अंदर में भी चेंजेस आएगा। प्लीज़ आप किसी ओल्ड सिचुएशंस या फिर किसी ओल्ड मुद्दे पे स्टक होके मत रहिए। नए लोगों के साथ बात कर सकते हो, या फिर कुछ देर या फिर कुछ दिन इस झंझाट से, इस नेगेटिव एम्बियंस से या फिर सिचुएशन से आप खुद को थोड़ा सा बाहर लेके आइए, और जितना हो सके माइंड को डाइवर्ट कीजिए कुछ पॉजिटिव चीज़ों में। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अभी तो कुछ चीज़ें नहीं मिलेगा, बट अगले दिन या फिर नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको एक आंसर्स मिलने वाला है, और जो आपके लिए सब कुछ क्लियरली रिवील कर देंगे। बाय बाय, टेक केयर। मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए वीडियोज़ के साथ। जय माता दी।